नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बिना दवा की ट्रीटमेंट के बारे में। तो इस पर बात करें उससे पहले आइए डिप्रेशन के कुछ मेन सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन का जो सबसे मेन सिम्टम है वो है परसिस्टेंट परवेजिव सैड मूड, यानी कि कंटिन्यूअस रहने वाली ऐसी उदासी जो कि सुबह से शाम तक रहती है, चाहे कोई खुशी का कारण हो तब भी, और हर हाल के अंदर इंसान दुखी रहता है। और दूसरा है डिक्रीज इंटरेस्ट इन एक्टिविटी। इंसान पहले जो काम में उसे इंटरेस्ट आता था, जैसे कि कोई डांस करता था, सिंगिंग करता था, कुकिंग करता था, रीडिंग करता था, अब उन कामों में उसे मजा नहीं आता। और तीसरा है फैटिगेबिलिटी, यानी डिक्रीज एनर्जी। इंसान थोड़ा सा भी कोई काम कर लेता है, उसे कमजोरी महसूस होती है, पूरा बदन थका थका महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है। उसके अलावा उसकी जो अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, वो भी कम हो जाती है, जिसका इफेक्ट उसकी मेमोरी पर पड़ता है। इसके अलावा उसकी जो नींद है, नींद काफ़ी कम हो जाती है, उसकी भूख काफ़ी कम हो जाती है, उसका वेट रिड्यूस हो जाता है, और कुछ रेयर केसेस के अंदर उसकी नींद बढ़ भी जाती है और उसका वज़न और उसकी भूख बढ़ भी जाती है। और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर भी उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, और फ्यूचर के प्रति उसका एक नेगेटिव पेसिमिस्टिक व्यू डेवलप हो जाता है। उसे लगता है अब उसके फ्यूचर में कुछ रखा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, उसका फ्यूचर बर्बाद है। और खुद के प्रति भी उसके अंदर एक वर्थलेसनेस आती है। उसे लगता है मैं निकम्मा हूँ, मैं किसी काम का नहीं रह गया हूँ। और दूसरे लोगों के प्रति भी उसकी नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। उसे लगता है कि अब कोई उसका काम नहीं करने वाला, कोई उसका ध्यान नहीं रखने वाला, कोई उससे बात नहीं करने वाला, और उसे लगता है अब ये पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा कुछ लोगों में सुसाइडल थॉट्स डेवलप हो जाते हैं, और कुछ लोगों के अंदर इससे भी ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर बैठते हैं। और कुछ लोगों के अंदर काफ़ी गिल्ट फीलिंग डेवलप हो जाती है, होपलेसनेस डेवलप हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब जीवन में कोई आशा बाकी नहीं है, और एक पूरे दिन एक गिल्ट फीलिंग बनी रहती है। उन्हें लगता है कि आसपास जो भी कुछ गलत हो रहा है सिर्फ मेरे कारण है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो दोस्तों, इन सब सिम्टम्स में से अगर 4 या 5 सिम्टम्स मोर देन 2 वीक हों, तब हम इसे डिप्रेशन की संज्ञा देते हैं और डायग्नोसिस निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं बिना दवा के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम है कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन। मान लीजिए आपके घर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, तो सबसे पहले आप उससे बात कीजिए, उसके एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ वेंटिलेट कर सके, कुछ जी हल्का कर सके। और अगर आप खुद डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो अपने परिवार वालों से, सगे संबंधियों से, अपने फ्रेंड्स से अपनी बातें करिए, अपनी फीलिंग को वेंटिलेट कीजिए। दूसरा है दोस्तों स्लीप। 6 से 8 घंटे की डीप और साउंड साउंड स्लीप मैंडेटरी है, यानी आपको अपना स्लीप साइकिल अच्छे से मेंटेन रखना है। और स्लीप साइकिल को मेंटेन रखने की कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं, जिसके अंदर मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता दूं। हमें दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए, कोई दिन वाली नैप नहीं लेनी चाहिए, और रात को हमारा सोने का और सुबह उठने का टाइम एकदम निर्धारित होना चाहिए। और मान लो किन्हीं कारणों से रात को आपको सोने का टाइम फिक्स नहीं है, तो कम से कम आपको सुबह हमेशा टाइम पे उठना चाहिए, वो टाइम एकदम फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा हमें शाम को कभी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और शाम को हमें स्टिमुलेटिव सब्सटेंस नहीं लेने चाहिए, जैसे निकोटीन सिगरेट नहीं लेनी चाहिए, या फिर कैफीन कंटेनिंग फूड जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स वगैरह नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग के अंदर एराउजल बढ़ाती है और नींद को कम करती है। इसके अलावा हमें रात को बेड पर उसी समय जाना चाहिए जब हमें नींद आए, और बेड पर हमें दूसरे काम जैसे टीवी देखना, स्टडी करना, मोबाइल देखना, ये सब नहीं करनी चाहिए। हमें बेड पर उसी समय जाना चाहिए जब हमें नींद आए, ताकि हमारे दिमाग की जो कंडीशनिंग है हो सके कि हमारे बेड का दिमाग नींद से सीधा कनेक्शन है। जैसे हम बेड पर जाए, स्लीप साइकिल एक्टिवेट होए और हमें नींद आए। और दोस्तों, अगर हम मान लो बेड पर गए और हमें नींद नहीं आई, तो हमें 20 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए और उठकर बैठ जाना चाहिए, और कोई लाइट नॉवल या लाइट म्यूजिक सुनना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो था कुछ स्लीप साइकिल के रूल्स। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब हमें रोज कम से कम कोई माइल्ड एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। सप्ताह में 5 दिन कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट तक हमें माइल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो कि एरोबिक्स के रूप में स्विमिंग, डांसिंग या जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक, कुछ भी हो सकता है, वो हमें करनी चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे कि हमारा एंडोर्फिन और डोपामिन, सीरोटोनिन, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन कहलाते हैं, वो डिस्चार्ज होते हैं, जो कि हमें डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। और इसके अलावा हम अगर किसी एडिक्शन के शिकार हैं, जैसे अल्कोहल एडिक्शन करते हैं, या ओपियम एडिक्शन करते हैं, या फिर हम भांग खाते हैं, कोकेन एडिक्शन करते हैं, तो हमें इसका इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि अगर डिप्रेशन के पैडल में ये बीमारियां हैं, तो डिप्रेशन की तीव्रता हमेशा बढ़ जाती है और ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारा कोई
हमारी मेडिकल इलनेस है, कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर, तो उसका भी हमें पैरेलल में ट्रीटमेंट करवाते रहना चाहिए। और हमें अपना स्क्रीन टाइम बहुत कम करना चाहिए, जो कि स्क्रीन टाइम मतलब जो हम मोबाइल पर देखते हैं और टीवी देखते हैं, उस टाइम को हमें कम से कम करके सोशल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमें सोशल ग्रुप्स बनाने चाहिए और खासकर हमें ऐसे लोगों का ग्रुप्स बनाना चाहिए जो कि खुद डिप्रेशन के पेशेंट हो, और हम सब जो डिप्रेशन के मरीज को आपस में मिलकर एक दूसरे से बातें शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो जीवन में अकेले ही नहीं है और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों इसके बाद हमें एक ये चीज़ करनी चाहिए कि हमने डाइट का हमेशा अच्छे से ध्यान रखना है। हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर डाइट की अच्छी मात्रा हो खासकर, और हम जंक फूड से हमेशा अवॉइड करें। दोस्तों इसके बाद एक टेक्निक आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि काउंसलिंग का पार्ट है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के तौर पे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, काउंसलिंग तब की जाती है जब माइल्ड ग्रेड का डिप्रेशन हो। अगर मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है तब मेडिकेशन प्लस काउंसलिंग की जाती है। अब अगर माइल्ड ग्रेड का डिप्रेशन है तो सिर्फ काउंसलिंग से ही फायदा मिल सकता है, और काउंसलिंग में पहला नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव का मतलब है विचार, बिहेवियर का मतलब है बर्ताव, और थेरेपी का मतलब है कोई टेक्निक। दोस्तों एक्चुअली डिप्रेशन में लोगों का जो विचार होता है उसके अंदर विकार आ जाता है, विकृति आ जाती है, यानी वो विचार उसके खराब हो जाते हैं। वो हर चीज को एक नेगेटिव व्यू के अंदर देखता है, जिससे उसका एक्शन भी चेंज होता है, और एक्शन चेंज होता है तो उसकी फीलिंग भी चेंज होती है और उसका बिहेवियर पे उल्टा फर्क पड़ता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हम उसके विचारों के अंदर जो विकार आ गया है उसे ठीक करते हैं, उसके जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न बन चुके होते हैं उसे पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न में चेंज करते हैं, ताकि उसका जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है और इंसान ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के जंजाल से निकल जाता है। और दूसरी थेरेपी होती है इंटरपर्सनल थेरेपी, जिसके अंदर हम पेशेंट को एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट करना सिखाते हैं। और एक तीसरी थेरेपी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। इसके अंदर हम पेशेंट को सिखाते हैं कि अगर कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कोपिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या है जिसके थ्रू हम उस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है जो कि करीब 40 मिनट के आसपास चलती है। इसके अंदर हम ब्रेन के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जो नेटवर्क और सर्किट्स हैं उनको रीसेट कर देता है और ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग कर देता है। तो इसके बाद एक दूसरी थेरेपी होती है, उसे हम बोलते हैं ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, और ये उस केस में दी जाती है मान लो कि डिप्रेशन का पेशेंट है, उसकी ओरल मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो चुका है, या फिर उसके अंदर ओरल ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, या वो ओरल ड्रग ले नहीं पाता है, या फिर उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रही हों, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर चुका हो, तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है। इसके अंदर बहुत हल्की ग्रेड का, माइल्ड ग्रेड का इलेक्ट्रिकल करंट दिमाग को दिया जाता है और स्कैल्प पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। तो इस थेरेपी के थ्रू भी दिमाग के अंदर जो नेटवर्क हैं, सर्किट्स हैं, वो रीसेट कर दिए जाते हैं और दिमाग हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ लौट जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक थेरेपी है जिसे हम बोलते हैं लाइट थेरेपी। दोस्तों डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कम लाइट के अंदर बढ़ती है। जैसे ऐसे एरिया जहाँ पे दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, तो दिन में सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, तो ऐसी फेज के अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट होता है और उसे हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो अगर आपको इस कारण से डिप्रेशन हुआ है कि लाइट की कमी से होने वाला डिप्रेशन है, तो आप लाइट थेरेपी ले सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स आते हैं जिन्हें हम लाइट बॉक्स बोलते हैं। उसके आगे हमें करीब 30 मिनट्स तक बैठना होता है, जिससे कि हमें डिप्रेशन की तीव्रता को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे तरीके थे जो कि बिना दवा का मेडिसिन का ट्रीटमेंट है, बिना दवा का डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है। अगर इसे आप यूज़ कर सकते हैं तो आप अपने डिप्रेशन को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। और मान लो अगर इन सब तरीकों को यूज़ करने के बावजूद भी आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो पा रहा है, आपकी डिप्रेशन के सिम्टम्स की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको इन सब तरीकों के साथ साथ मेडिकेशन भी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको किसी नियर बाय मनोचिकित्सक से मिलना पड़ेगा, जो कि आपका डिप्रेशन का डायग्नोस फाइनल करके आपकी डिप्रेशन की ग्रेड कौन सी है वो तय करेगा और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करेगा। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में था, जो कि बिना दवा का ट्रीटमेंट कहलाता है, और अधिकतर लोग यही ट्रीटमेंट चाहते हैं क्योंकि दवा लेना कोई भी प्रेफर नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया हो तो फिर आप अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।